राधे राधे दोस्तों, जुपिटर ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रात थी अमावस्या की, चारों ओर अंधेरा, आकाश में बिजली की चमक और मथुरा की गलियों में गूंज रही थी अत्याचार की चीखें। राजमहल के एक गुप्त कोने में कैद थे देवकी और वासुदेव, पर उसी अंधकार में एक दिव्य ज्योति चमकी जिसने संसार को बदल देने का संकेत दिया। वो क्षण जब समय ठहर गया और ब्रह्मांड ने किया एक अद्भुत स्वागत, क्योंकि जन्म लेने वाले थे वो जो धर्म की पुण्य स्थापना करने आए थे। वो थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन कैसे टूटी वो जेल की दीवारें, कैसे बहती यमुना ने रास्ता दिया और कौन सा रहस्य छिपा था उस जन्म में जिसने युगों युगों तक भक्ति का आधार बनाया। आइए जाने इस दिव्य और अद्भुत कथा को। चलिए शुरू करते हैं। हम श्री कृष्ण अवतार की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप भरी धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। आइए जानते हैं कंस के माता पिता के बारे में। मथुरा नगरी के राजा थे उग्रसेन था नाम, बड़ा दयालु और धर्मात्मा करे नेक सब काम। पवन रेखा उनकी अर्धांगनी प्रतिवर्ता नारी, उग्रसेन को भी लगती थी वो तो बड़ी प्यारी। एक दिन सखियों संग वो गई घूमने उपवन में, भूल गई थी रास्ता वो दो बिछड़ गए इस कारण। दुर्कालिक नामक एक राक्षस फिर तो वहाँ आया, पवन रेखा के साथ मिलन उसने करना चाहा। उग्रसेन अपनी माया से वो बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप भरे धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। राजा उग्रसेन का रूप धारण करके क्या कहते हैं वो पवन रेखा से, चलिए जानते हैं। उग्रसेन बन पवन रेखा के पास में वो आया, बोला रूप तुम्हारा है मेरे मन को भाया। काम सताए मुझको देवी दे दो रति का दान, पवन रेखा तो उसकी असलियत ना पाई पहचान। करके वो मकसद पूरा फिर असली रूप में आया, भला बुरा फिर पवन रेखा ने उसको खूब सुनाया। बोला देवी भूल को मेरी कर देना तुम माफ, करता हूँ विनती से ना देना मुझको श्राप। कहकर तुमको बाजे ताने लोग सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप भरे धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। दुर्गा कालिक राक्षस क्या कहते हैं पवन रेखा से, चलिए जानते हैं। रखना तुम ये राज दबा कर बाहर नहीं बताना, होगी प्राप्ति पुत्र रत्न की कोई न देगा ताना। बड़ा वीर और परकामी बालक कहलाएगा, अपने बल से लोखंडर धरती जीत दिखाएगा। इतना कहकर दुर्कालिक तो अंतर ध्यान हुआ, उग्रसेन को भी तो ना इस बात का ज्ञान हुआ।
पवन रेखा के गर्भ से फिर तो पुत्र ने जन्म लिया। उग्रसेन भी पाकर सुत को बड़ा ही हर्षित हुआ। भविष्य जानने को उसका पंडित बुलवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप भरी धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, करें तुम्हें प्रणाम। पंडित जी क्या कहते हैं बालक के बारे में, चलिए जानते हैं। बोले पंडित, बालक ये तो बड़ा ही होगा बलवान, किंतु अपनी शक्ति पे इसको होगा अभिमान। साधु संतों और प्रजा पर करेगा अत्याचार, आएंगे हरि खुद ही निपटने जब बढ़ जाए दुराचार। सच होगी ये भविष्यवाणी जो की हमने आज, खुद बन जाए राज छीन के उग्रसेन तेरा राज। होकर भरा कंस ने फिर तो कर दिया काम वही, रजगद्दी अपने पिता से उसने छीन है ली। अत्याचार फिर उसके सब पर बढ़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप भरे धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। चलिए जानते हैं आगे क्या होता है जब कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल छोड़ने जाते हैं। एक चचेरी बहन कंस की नाम देवकी था, वासुदेव के साथ विवाह भई धूमधाम से हुआ। कंस छोड़ने अपनी बहन को चला उसकी ससुराल, सुनी है अमृतवाणी उसने आया निकट तेरा काल। आठवां पुत्र देवकी का तेरा वध करने आए, सोचा कंस ने क्यों ना बहन को मार दिया जाए। वध करने को देवकी का चोही खींची तलवार, वासुदेव ने हाथ जोड़ कर विनती करी हजार। कारागार में तेरी कंस हम रह जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप भरे धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। अब वासुदेव जी क्या कहते हैं कंस से, चलिए जानते हैं। बोले वासुदेव, हमारी जो होगी संतान, तुम्हें सौंप देंगे उसको फिर ले लेना चाहे जान। जैसा कहा था वासुदेव ने फिर वैसा ही किया, 7 पुत्रियों का वध कंस ने एक एक कर दिया। 8वीं संतान हरि फिर देव की गर्भ में आए, रूप चतुर्भुज के दर्शन भी उनको दिए कराए। बोले जब मैं जन्मूंगा सो जाए पहरेदार, खुल जाएंगे द्वार सभी जो बंद है कारागार। क्या करना है ये सभी श्री कृष्ण बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप भरे धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। अब जानिए कैसे वासुदेव जी श्री कृष्णा जी को कारागार से बाहर लेकर आते हैं। जन्म हुआ जब श्री कृष्णा का सो गए पहरेदार, खुल गई बेरी वासुदेव की और सब खुले हैं द्वार। जैसा बताया था कृष्णा ने वैसा उन्होंने किया, लेके टोकरी में वो हरि को बाहर
अपने पैर हैं भराए। फिर यमुना को वासुदेव तो पार हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बड़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। अब जानिए आगे वासुदेव जी क्या करते हैं। नंदगांव में रातों रात है वासुदेव आए, श्री कृष्णा को छोड़ के कन्या उनकी है नाए। पता चला ना कंस को रात में हुई है क्या घटना, सोचा 8वां पुत्र देवकी ने होगा जन्मा। 8वीं थी संतान उसे फिर मारने आया, देवकी गोद में कन्या देख के कंस तो चकराया। बोला कि तुमको तो 8वां पुत्र था होना, फिर कैसे है देवकी तेरी गोद में कन्या। कन्या ही जन्मी है वासुदेव बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बड़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। चलो अब जानते हैं वो कन्या कंस को क्या कहती है। कंस ने उस कन्या का भी वध करना है चाहा, छूट गई हाथों से और वो कंस को बतलाया। पहुँच गया गोकुल में कंस वो तुम्हें मारने वाला, सुनकर कंस की क्रोध की भी भड़क गई है ज्वाला। पूतना नाम की राक्षसी को है कंस ने बुलवाया, लगा के विष अपने स्तनों में उन्हें है पिलवाया। श्री कृष्णा तो पूतना का फिर पीने दूध लगे, दुग्ध पान करते करते ही प्राण भी खींच लिए। पूतना को भी श्री कृष्णा यमलोक पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप भरे धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। अब जानिए मामा कंस आगे क्या क्या करते हैं श्री कृष्णा जी को नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर तिरावत नाम का दानव कंस ने बुलवाया, बना बवंडर रूप उसने श्री कृष्णा को उठाया। 7 बवंडर के ही कृष्णा जी को लिया उड़ा, फिर तो अपना भार है श्री कृष्णा ने बरा लिया। गला दबाकर उस पापी का फिर तो किया संहार, फिर वत्सासुर दानव को भी जाको कुल की द्वार। बन के बछड़ा श्री कृष्णा को मारना है चाहा, पूछ पकड़ कर श्री कृष्णा ने उसे घुमाया है। फिर तो बकासुर दानव को भी कंस बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप भरे धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। आया मारने श्री कृष्णा को बनकर वो बगुला, मारने के लिए फिर उसने श्री कृष्णा को है निगला। फार पेट फिर उस बगुले का हरिया गए हैं बाहर, भेजा मारने कंस ने एक दानवता आगासुर। फिर तो आगासुर बनकर अजगर का रूप बनाया, श्री कृष्णा के हाथों लेकिन आ गया उसका काल। बाल रूप में भी श्री कृष्णा नीला रहे दिखाए, गऊ चराए
कितनी गोपियों संग रास रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप भरे धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। माँ यशोदा के साथ भी श्री कृष्णा जी ने अद्भुत लीलाएं करी हैं, चलिए जानते हैं। खेल खेल में माँ यशोदा को बड़ा सताया है, कर कर के चोरी माखन भी खूब ही खाया है। लेकिन बार बार है ये कहते ना मैंने माखन खाया, एक दिन जिद करके मैया ने फिर तो मुँह खुलवाया। देखा इनके मुख में सारा ब्रह्मांड समाया, समझ गई ये माँ यशोदा कोई अवतार है आया। नाग कानिया हरा दिया श्री कृष्णा ने एक पल में, कौन भला कर सकता है इनके बाहुबल में। जब जब पाप भरे धरती पर ये आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप भरे धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। अब राधा और कृष्ण जी का संबंध कैसा है, चलिए जानते हैं। राधा रानी के संग भी ऐसी प्रीत लगाई, सच्चे प्रेम की रीत तो सारे जग को है सिखलाई। श्याम जहाँ पर राधा है और राधा जहाँ है श्याम, जब तक चांद सितारे इनका अमर रहेगा नाम। एक पल के लिए भी ना छोड़ा एक दूजे का साथ, हो गए एक दूजे के दोनों बिंडोली बारात। सच्चे प्रेम की दोनों ने है दी एक मिसाल, जो भी सुनता किससे इनके वो हो जाए निहाल। राधे राधे जो बोले काना आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप भरे धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। लेके दाऊ भैया को आ गए मथुरा नगरी, कुब्जा का उद्धार किया बन गई है एक सुंदरी। मामा कंस ने फिर तो पागल हाथी है छोड़ा, लेकिन कृष्णा ने पकड़ के उसको है पटका। मल्ल युद्ध करने को फिर तो कंस है आए, मामा कंस को भी कृष्णा ने दिया यमलोक पठाए। लीला अपरंपार हरि की कितनी करे बड़ाई, सब पर अपनी कृपा तुम करना श्री कृष्णा। जिन पर कृपा बनी रहे वो मंजिल पाते हैं, पावन कथा सुनते हैं। जब जब पाप भरे धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। तो दोस्तों इस पावन कथा का यही समापन होता है। अगर श्री कृष्ण की यह दिव्य कथा ने आपके दिल को छू लिया है तो जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट करें और इस पावन कथा को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर घर में गूंजे नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। चलो मिलते हैं अगली भक्ति वीडियो में, तब तक जय जय श्री राधे।